जी, एबीपी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, अगर हम कहें तो इटाला विधानसभा की आन बान शान, तन मन धन से लगे हुए हैं विधायक महेंद्र गोयल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। जो है, आप क्या नाम बताया सर आपने? रमेश रंगीला रमेश रंगीला जी गर्ग जी के पास आज मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना काम किया है, विकास के नाम पे काम किया है या नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के जो है रमेश रंगीला गर्ग जी आप बताएंगे जी। देखिए, महेंद्र गोयल जी जो रिठाड़ा विधानसभा के विधायक हैं, बहुत जुझारू विधायक हैं। पहले मैं ये बात कहूँगा, और दिल्ली में नंबर 1 विधायक हैं जी। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक जी का मैंने भी काम घूम फिर के देखा है। रिठाड़ा में शीवर, नालियाँ, पानी और सफाई महेंद्र गोयल जी की बहुत बड़ी देन है, जो कि साफ करके रखा है, चमक रहा है, लोग आके देख भी सकते हैं। और बुद्ध विहार जो नगरी है, धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, ये भी गोयल साहब जी की, विधायक जी की देन है। और उसके बावजूद भी विधायक जी ने मांगेराम पार्क और रोहनी में और विजय विहार में बहुत विकास किया। गलियां, रोड आप चल के आज देख सकते हैं। महेंद्र गोयल जी विधायक जी ने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। इनकी सराहना जितनी भी करी जाए कम है। मैं चाहता हूं कि 3 बार विधायक बने, अब चौथी बार इनको टिकट मिलेगा विधायक जी का, और 100% हम इनको भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि विकास ही बोलता है जी। और रही बात आम आदमी पार्टी की, महेंद्र गोयल जी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और महेंद्र गोयल जी के साथ हम भी दिल से जुड़े हुए हैं। हमारी चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब महेंद्र गोयल जी की तारीफ करते हैं। और तारीफ काम के लिए तारीफ है, नाम के लिए नहीं। नाम तो दुनिया का होता है, बहुत से हैं, उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए उनकी तारीफ महेंद्र गोयल जी की हम सब करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, या तो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाई हुई है, आरोप पे आरोप लगा रही है, शराब घोटाला, बहुत सारे आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक जेल के अंदर गए, लेकिन ईडी और सीबीआई को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा की कार्यकारिणी जो इल्जाम लगा रही है केजरीवाल जी के ऊपर, सिसोदिया जी के ऊपर, संजय सिंह जी के ऊपर, और अपने जैन साहब के ऊपर, इन्होंने चारों को जेल में डाला। मैं इसकी बहुत बड़ी निंदा करता हूं कि जेल में डाला। विकास आप रानी बाग की साइड में जाके देखिए, तो जैन साहब ने रानी बाग चमका दिया। ऐसा है, वहां पर अगर आप पैदल भी चलेंगे, आप उसमें धरती के ऊपर चेहरा देख सकते हैं। और रही बात सिसोदिया जी की, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने दिल्ली के स्कूलों को इतना अच्छा बनाया कि आज इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे शिक्षा कर रहे हैं, और स्कूल भी बेहतरीन। कोई भी मीडिया वाला, कोई भी बीजेपी के लोग भी आके देखें, वो देखना चाहेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। वो चाहते हैं कि हमारी सरकार क्यों ना बने। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने मैं बताना चाहूँगा, कुछ मुद्दे जो केजरीवाल जी ने नए किए हैं, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। पहला नंबर तो एक है, बिजली के बिल माफ किए। ये भी भाजपा वालों को दर्द है कि बिजली के बिल माफ किए। इनके मंत्री भाजपा वालों के, सांसद भी भाजपा वालों के, एक रुपए का काम सांसदों ने नहीं किया। क्यों? अगर काम करते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल जी का नाम मशहूर होता है कि दिल्ली सुंदर है। केजरीवाल जी दिल्ली को मॉडल बनाना चाहते हैं। इसी मॉडल से पूरे देश की जितने भी नगर हैं वो सारे चमकेंगे। जैसे चंडीगढ़ को देखते हुए आज नोएडा, गुड़गांव सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसी तरीके से दिल्ली से केजरीवाल जी स्टार्ट करेंगे, पूरे इंडिया में इंडिया को बनाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 पे इन्होंने पानी का बिल माफ किया। पानी का बिल माफ किया। पहले मैं बिजली की बात कर दूं, बिजली 24 घंटे बिजली रहती है, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाती। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि दिल्ली के अंदर में पिछले 15 साल की अगर बात कही जाए, देखा जाए, इसके पीछे उठा के इतिहास देखा जाए, तो दिल्ली में बिजली अक्सर जाया करती थी, अंधेरा होता था रोहिणी के अंदर। आज बिजली के लिए हमें इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग इन्वर्टर लगवाते थे कि लाइट चली जाएगी, चलो 5-4 घंटे हम अपना बिजली का सुकून लेंगे। लेकिन आज केजरीवाल जी की देन है कि हमारे 1 मिनट भी, हमारे दिल्ली में 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती।
ये बहुत बड़ा सेरा जाता है। मैं सलूट मारता हूँ आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल जी को और इधर महेंद्र गोयल जी को, क्योंकि बुध बिहार में रहते हैं, इसलिए मैं महेंद्र गोयल जी का नाम उसमें ज़्यादा लेता हूँ। और दूसरी बात, पानी का घर घर पानी पहुँचा दिया, हर गली के अंदर पानी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी की। शिविर की बात रही, शिविर हर गलियों में बिछा दिए शिविर और चालू भी कर दिए। और भी बहुत सारे काम हैं। उसके बाद में केजरीवाल जी ने हमारे बुजुर्ग माता, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके लिए फ्री यात्रा, वो भी एसी गाड़ी, ट्रेन और एसी होटल जिसमें रुकते थे। और उसके साथ में केजरीवाल जी कंबल, छतरी वगैरह, कोलगेट, काफ़ी सामान केजरीवाल जी उन बुजुर्गों को जब वापसी आते हैं उनको देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज तक किसी पार्टी ने बुजुर्गों को सफ़र नहीं करवाया, यात्रा नहीं करवाई, तीर्थ यात्रा। नहीं तो माँ बाप के लिए बच्चे पैसा नहीं खर्च करते, लेकिन वो माँ बाप का बेटा बन के केजरीवाल जी ने ये यात्रा करवाई। और उसके बावजूद मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारी माता बहन भाई डिलीवरी केस वाले कोई भी दवाई लेने जाते हैं उनको दूर जाना पड़ता हॉस्पिटल में, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक बना दिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं भाजपा वालों को भी सुनाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या काम किए हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी बना दिया, स्कूल भी बना दिया, सड़कें, रोड, नाली, गली, शिविर, पानी, बिजली का बिल माफ, ये सारी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल के लिए भी, मैं बताना चाहूँ, हमारे मंगोलपुरी में ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल बना दिया गया है। ये ऑल इंडिया हॉस्पिटल को फेल करता है, बहुत बड़े लेवल पे शुरू होने वाला है। ये हमारे इस क्षेत्र की 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पर ऑल इंडिया हॉस्पिटल सफदरजंग। उनको वहाँ ना जाके इतने दूर आदमी मरीज लेके जाता है तो रास्ते में मरीज खत्म हो जाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल नज़दीक बना दिया, यहाँ की जनता को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, बार बार परेशान कर रही है। क्यों परेशान करे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा? बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, क्योंकि केजरीवाल लगातार 10 साल से लगातार विधायक हैं। और पंजाब के बीच में भी इन्होंने एक नई पार्टी खड़ी करके वहाँ हमारे सीएम भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत अच्छे काम वहाँ भी हो रहे हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स के कमिश्नर थे और इनकी मिसेज भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी का मतलब ये है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया वहाँ से, इसलिए मैं थी शब्द लगाता हूँ। तो नहीं चाहते थे इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आदमी बैठ के काम कर सकता है। इनके मन में एक ही था, एक नए तरीके से, जैसे शिव खेड़ा जी ने, शिव खेड़ा हमारे इंडिया के नंबर 1 राइटर हैं और वर्ल्ड के 6ठे नंबर पे हैं। मैंने काफ़ी क्लासें करी हैं शिव खेड़ा की, मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ, उन्होंने एक शब्द बोला था, कोई भी काम करो अलग ढंग से करो। वो केजरीवाल जी ने करके दिखाया। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भाजपा को यही जलन है। भाजपा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये लोगों के अंदर क्या उन्होंने विश्वास दिया है? धोखाधड़ी का विश्वास। क्योंकि मैं आपको चैनल से बताना चाहता हूँ, VPI से, कि केजरीवाल के काम को देखते हुए इन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की पहली सरकार बनी थी 90 के आसपास, तो 3 मुख्यमंत्री पूरे बहुमत में होने के बाद सुषमा स्वराज जी, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, तीनों सीएम बने। क्या जरूरत पड़ी थी? एक ही मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करता। जब इनके 3 मुख्यमंत्री बदले गए, इसका मतलब भाजपा संभाल नहीं पाई। आज वो दिल्ली में हथियाना चाहती है। कल मैंने उनका इंटरव्यू भी पढ़ा था, अब की बार हमारी दिल्ली है, हम दिल्ली पे राज करेंगे। अरे राज आप ही करोगे, लेकिन ये चीजें तो पहले पूरी कर दो। पूरे हिंदुस्तान के बीच में बिजली माफ कर दो, आप दिल्ली का राज कर लेना। मैं 3 मुख्यमंत्रियों पे सवाल कर रहा हूं आपसे कि एक 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी जी, और इन्होंने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? या अपनी निजी पार्टी के लोगों को स्वार्थ पहुंचाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बनाए गए? बिल्कुल। किस दिशा से देखेंगे इसको आप? मैं इस दिशा से देखता हूँ कि इनकी आपसी में ही सेटिंग ठीक नहीं थी, इनकी अपनी सेटिंग ठीक नहीं थी। उसके बाद में मैं बात कहूँ तो कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वो भी तो एक लेडी थी, मुख्यमंत्री बनी। भाजपा की सरकार पूरे बहुमत में थी, 46 सीटें थी इनकी, उसके बावजूद भी इनकी सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने। और आज ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ने, एक सबसे बड़ी बात तो केजरीवाल जी के अंदर गुण रहे
कि सिंपल रहते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं। जी इन्होंने जेल में भी डाल दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जनता इनके साथ खड़ी रही है। जब जेल में से निकल के भी आए, बारिश में हम लोग भी साथ में थे केजरीवाल जी के, इसीलिए थे, दिल से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं और केजरीवाल की तारीफ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा और ईमानदार हैं। और आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। कोई भी अगर घोटाला करता है तो केजरीवाल जी पकड़ के कान बाहर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी अनदेखा नहीं करती। भाजपा वालों ने अभी 400 करोड़ रुपया का घोटाला किया, वहाँ पकड़े गए मद्रास में एयरपोर्ट पे, तो भी भाजपा ने अनदेखा कर दिया। मैं आपसे इसी सवाल पे एक ब्रेक लगा रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं, आप लगातार भाजपा के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे पहले ये बताइए सर नेता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब शराब घोटाले के अंदर ईडी और सीबीआई को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही शराब घोटाले की जो नीतियां थी पिछले 50 सालों से, जब कांग्रेस ने नहीं बदली, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली, किसी ने नहीं बदला, तो आम आदमी पार्टी ने इन नीतियों को क्यों बदला? अपने जी स्वार्थ के लिए बदला, किस लिए बदला? मैं बताना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि इनको हिंदुस्तान के अंदर में, जैसे पंजाब में चुनाव लड़े, हरियाणा में चुनाव लड़ना था, जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ना था, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इनको पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने शराब घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, आप कैसे कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा कोई भी किसी पे आरोप लगा सकती है। चढ़ते सूरज को सलाम है। केजरीवाल जी आज सूरज की तरह चमक रहे हैं। इनके ऊपर इल्जाम लगाना, वो अपना कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जेल में डालना ताकि आगे इनकी जो बढ़ोतरी हो रही है आगे राज्यों में, क्योंकि इन्होंने दिल्ली से पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में चुनाव लड़ा और गुजरात में भी लड़ा, वहाँ अपने आदमी भी वहाँ पर जीत के आए। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और थोड़े समय में ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी की सरकार को, और जितने दिल्ली के विधायक हैं या दिल्ली की जनता है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अच्छे कार्य करे हैं जब ये राष्ट्रीय पार्टी बन के आई है। और भाजपा जो इल्जाम लगा रही है वो कोई इल्जाम नहीं है। इल्जाम इसलिए लगा रही है कि केजरीवाल जी को बंद रखें और पार्टी टूट जाए, या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते थे। लेकिन केजरीवाल जी की सच्चाई और लोगों की दुआ केजरीवाल जी के साथ रही, तो केजरीवाल जी निर्दोष साबित होके आगे जमानत होगी या आगे भी वो केस खत्म हो जाएगा। और संजय जी का और मनीष सिसोदिया जी का, जैन साहब जी का, इनके सबके केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनता अब इनको जवाब देगी दिल्ली का। आने वाला विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है दिल्ली के अंदर में। अगर जो है आज विधानसभा चुनाव होता है या आने वाले कल में विधानसभा चुनाव होता है, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की सरकार, इतने घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर में दोबारा पूर्ण बहुमत से आएगी? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता को केजरीवाल जी के बारे में वैसे पता है, लेकिन जैसे रामायण हर साल दिखाई जाती है, दशहरा हर साल मनाया जाता है, उसी तरीके से हम जनता को जागरूक करेंगे उन्हीं आवाजों से कि भी केजरीवाल जी ने अगर कोई गलत काम किया है, घोटाले करे हैं, शराब घोटाले जो भाजपा रोप लगा रही है, या कोई भी काम गलत करा है, इनको वोट मत देना। मैं खुद भी बोल रहा हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी बात आपने कही। ये सवाल मैं करने वाला था कि आपके नेता, आपके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये क्यों कहते हैं, आपके सारे नेता ये क्यों कहते हैं, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट मत देना, हमें वोट देना। अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। हिंदुस्तान के अंदर मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं, हिंदुस्तान के अंदर में पहली एक राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो चैलेंज करके कहती है अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, डंके के चोट पे कहती है। किसी पार्टी ने आज तो नहीं कहा। क्यों? ये केजरीवाल जी की ईमानदारी है और उनको पता कि हमने कोई घोटाला नहीं करा। हमारे पे रोप लगाए गए हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, ताकि केजरीवाल जी शुरू से ईमानदार पार्टी रही है और आज भी ईमानदार हैं। अगर ईमानदार ना होते सीबीआई, ईडी सब केस लगा दिए। एक बार मैं बताऊं, तिहाड़ जेल में से इनको बरी करना था वहां से, लेकिन वहां बैठे बैठे फिर इन्होंने रोप लगा दिया सीबीआई का। कोई सबूत नहीं मिला। भाजपा को मैं बता देना चाहता हूँ, इन आरोपों से आपको कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल जी की नीतियों पे चल के आप काम करके दिखाइए। केजरीवाल जी ने एक ही बात बोली, आप पूरे इंडिया के बीच में बिजली माफ कर दो। 28 कितनी सीटें हैं इनकी, मुख्यमंत्री वगैरह हैं राज्यों के अंदर, वहां से माफ कर दो। केजरीवाल और हम भी भाजपा की तारीफ करेंगे, उनके गुणगान करेंगे।
ये मैं बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि भाजपा वाले सिर्फ अनदेखा करते हैं, जी किसी की तारीफ करना पसंद नहीं करते। भी स्कूल इतने अच्छे बना दिए, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए, या बसें महिलाओं के लिए फ्री चला दी, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन जनता को क्या फायदा है राजनीति करने से? नेता तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जनता को नुकसान हो रहा है। दिल्ली को कितना नुकसान हुआ है? दिल्ली को नुकसान, दिल्ली की जनता ने जिस काम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को चुना था, अगर दिल्ली के अंदर वो काम नहीं होगा तो जनता को नुकसान है ना। भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहे, कांग्रेस लड़ती रहे, आम आदमी लड़ती रहे, तीनों मिलकर लड़ते रहे, लेकिन नुकसान तो जनता को हो रहा है ना। हाँ, मैं एक बताना चाहता हूँ, कोई भी जनता का व्यक्ति आप चैनल को लेके जाइए किसी के पास भी, अगर केजरीवाल की कोई बुराई करता हो तो मैं मानता हूँ कि जनता का नुकसान है। भाजपा वाले लाख बोलते रहे, उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता ध्यानी है, कारोबार से कोई लेना देना नहीं। पार्टी अभी आज अगर इनकी सरकार बीच में ना बनती, केंद्र में किसी और की सरकार बनती, तो ये सारे जेल में जाते। तो घोटाले इन्होंने बहुत कर रखे हैं, अपने घोटाले छुपाने के लिए भी थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर हुआ और भाई चलो ये जीत गए। लेकिन वो भी पूरी जो बोला 400 पार 400 पार, वो 400 पार क्या आधे में भी ना हुआ, तो वो भी गलत था इनका। पहले हरियाणा में भी बोला था हम इतने पार कर देंगे, वो भी आधी। भाजपा वालों को ये पहले कैसे मालूम हो जाता कि 400 पार, अब की बार 400 पार? वो नारा लगाते हैं, जैसे अभी सचदेवा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो बोलते हैं कि कहने लगे दिल्ली हमारी है जी, अगला चुनाव हमारा है। मैं दावा ठोक के बोलता हूँ, सच्चे मन से बोलता हूँ, हम केजरीवाल जी को जिताएंगे और पूरे बहुमत से सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। और यहाँ जो मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, यहाँ महेंद्र गोयल जी विधायक हैं और इनको टिकट मिलेगी। और 100% जितनी पहले वोट थी आप गिन लेना, काउंटिंग कर लेना, उससे ज़्यादा महेंद्र गोयल जी की वोट आएंगी। और जो भाजपा कह रही है, कितना भी भाजपा जोर लगा ले, कितना भी कर ले, लेकिन केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। जी सर, लाखों हजार दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बधाई देना। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने बोला है, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने गलत काम किया है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आप बिल्कुल वोट मत देना। अगर केजरीवाल जी ने काम किया है, तो जो भाजपा के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के वो लोग हैं, उनको भी आम आदमी पार्टी की वोट डालने का आग्रह करें। मैं इतनी बात कहते हुए धन्यवाद करता हूं, और जनता को मैं यही बात बार बार बोलूँगा कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी कोई नहीं है, इसको बचा के रखना और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भर के आम आदमी पार्टी को हम दोबारा से लेकर के आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। नमस्कार। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ बुद्ध विहार की, रमेश रंगीला गर्ग जी की, जो सीधे बात कर रहा था। मैं इनसे चर्चा हो रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री पे, दिल्ली के दिग्गज नेता हमारे संजय सिंह जी पर बात चल रही थी, मनीष सिसोदिया जी पर चल रही थी। इन्होंने सबकी तारीफ करी और हकीकत बताया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर है कोई तो सीएम अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली के लिए किसी ने काम किया है तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इन्हें बहुत सारी नीतियाँ इन्होंने गिनाई, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर, बहुत ढेर सारे काम हुए हैं। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है, और इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन में साहिद के साथ, नई दिल्ली।